आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर या फिर नोजल भी बोल सकते हैं, इसके साथ हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट का आउट होना। बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा कि इसकी हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। यदि हमारी गाड़ी का जो वाटर स्प्रे नोजल है हमारा ये सही जगह एम नहीं करता, उल्टी सीधी डायरेक्शन में वाटर को स्प्रे कर रहा है, या तो रूफ पे कर रहा है या फिर साइड में जा रही है, लेकिन वाइपर पे नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वाइपर ड्राइव चलता है और हमारी गाड़ी पे स्क्रैचेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि हमारा ये चोक हो जाता है तो इसको हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और चेंज करने में क्या प्राइस रहने वाला है हमारा। और साथ ही साथ यदि किसी बाइक का वाइपर काम नहीं कर रहा या फिर आपका जो वाटर पंप है वो वाटर स्प्रे नहीं कर रहा या कहीं से लीकेज है, ये सारे पॉइंट भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वाइपर नोजल की अलाइनमेंट को लेकर। तो सबसे पहले चेक करेंगे अगर किसी बाइक का वाइपर या फिर पंप काम नहीं कर रहा तो किस कंडीशन में हम घर पे खुद से चेक कर सकते हैं एक मैकेनिक के पास जाने से पहले। तो सबसे पहले इंजन की साइड ये फ्यूज बॉक्स होगा, इसको प्रेस करना है और ये अपने आप खुल जाएगा, ये देखो, ठीक है। फिर इसके अंदर एक क्लिप मिलेगी, ये क्लिप निकाल लेनी है। और जो हमारा वाइपर और साथ ही साथ जो पंप है इसका जो फ्यूज है वो चेक करना पड़ेगा। अपनी वाइपर मोटर या फिर अपने पंप को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फ्यूज चेक करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्टीयरिंग के जस्ट नीचे ये फ्यूज बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये निकल गया बाहर। तो भाई पूरा डायग्राम अपने सामने कौन कौन सा फ्यूज कहाँ पे लगा हुआ है, जैसे देख सकते हैं हम रेडियो का ये रहा, ठीक है, मीटर का ये रहा, क्रूज का ये रहा, आईजी कॉइल, इग्निशन कॉइल का ये रहा, और बाकी जो हमें देखना है वो देखना है एफआर वाइपर, फ्रंट वाइपर का ये रहा। अगर इसमें रेयर वाइपर होता तो RWIP होता। और वहीं बात करें हम पंप के लिए तो WIP लिख रखा है वाइपर का, तो 15 एम्पियर ये रहा, 15 एम्पियर और 25 एम्पियर ये पंप का है और ये अपना जो है। लेकिन अगर हम वाइपर मोटर को बंद कर दें और सिर्फ पंप से चालू करके नोजल से स्प्रे करके एम सेट करें तो ज़्यादा इजी पड़ता है हमें। अगर आपका पंप काम नहीं कर रहा तो आप पंप वाला फ्यूज निकाल के चेक कर सकते हो। मेरा वर्किंग में, मेरे दोनों ओके हैं। मैं आपको सिर्फ 25 एम्पियर निकाल के चेक भी करवा दूंगा कैसे चेक करना है। अब वाइपर मोटर का फ्यूज इसमें आता है पहला, दूसरा, तीसरा, राइट साइड से नीचे से तीसरा और ऊपर से दूसरा, ठीक है। ये चेक कर लेंगे। ऊपर इसके 30 एम्पियर बड़ा लग रहा है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया सेम वैसा का वैसा डायग्राम, उस हिसाब से सारे फ्यूज लगे हुए हैं यहाँ पे। जो मैंने बताया राइट साइड से, हमारा राइट साइड ये वाला है, 30 एम्पियर के जस्ट नीचे ये रहा व्हाइट कलर का 25, और अगर नीचे से काउंट करें पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये 25 एम्पियर ये हमारी वाइपर की मोटर का है। ये अपनी क्लिप है, इस क्लिप से हमें यहाँ पे लगाना है। क्लिप लग गई है, देखो। इसको आगे से प्रेस करनी है और खींच लेनी है। ये हमारा फ्यूज़ निकल गया है। एक बार इसको बाहर निकाल के चेक कराता हूँ आपको। तो भाई ये आप देख सकते हो जो हमारा फ्यूज़ है एकदम ओके है। इसके अंदर की जो वायर है वो देखो पूरी दिख रही है, कहीं से टूटी वगैरह नहीं है। अगर ये बीच में से टूट जाती है तो आपका फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। यहीं से आप पंप का भी चेक कर सकते हो, साथ ही साथ अपने वाइपर मोटर का भी चेक कर सकते हो। अब हमने ये फ्यूज़ निकाल दिया, इससे क्या होगा, जो हमारा वाइपर है अब काम नहीं करेगा। अब इसका नोजल है जो हम वो अच्छे से अलाइनमेंट कर सकते हैं इसकी। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो भाई अब आप देख सकते हो सिर्फ हमारा जो पंप है वो काम कर रहा है, इस टाइम हमारा वाइपर काम नहीं कर रहा है। अब करते हैं इसकी अलाइनमेंट। हम इसकी अलाइनमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें पहले निडल डालनी है। उसके बाद आप देखना इसको मैं रोटेट करूँगा ना कहीं भी, ये वहीं मूव करने लगेगा अंदर से इसका। ये देखो ऊपर गया। इसको अब मैं चलाऊँगा इस टाइम तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये पूरा ऊपर गया, ठीक है। फुल ऊपर कर दिया मैंने। एक बार चला के दिखाता हूँ, चलाइयो। तो भाई एक बार इसका नोजल देखो कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये देखो, चला, ये देखो। अब इसी तरीके से इसकी अलाइनमेंट करने के लिए इसको हम सेट करेंगे, नीचे करेंगे और चला के देखेंगे, चलाइयो। अब देखो ये बीच वाला थोड़ा सेट हो गया, थोड़ा सा और ऊपर होता तो अच्छा होता, लेकिन जो हमने कॉर्नर का देखो, कॉर्नर वाला का देखें तो ये वाइपर पे टच हो रहा है, देखो। इसकी थोड़ी सी ऊपर करेंगे हम, ऊपर की तरफ कर दिया, चलाइयो। अब ये ज़्यादा ऊपर हो गया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वाइपर का आप अगर फ्यूज निकाल देंगे ना तो इसका एम सेट करने में काफ़ी इजी हो जाता है। अब की बार ज़्यादा ऊपर गया था, इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए थोड़ा सा डाउन कर देंगे, बस। एक बार चलाइयो, देखो अब ठीक है एकदम, ठीक है। पर ये थोड़ा सा राइट की तरफ जा रहा है। हमारे इस वाले पे फोकस करने की जगह वाइपर पे वो यहाँ फोकस कर रहा है, वो पानी सारा यहाँ जा रहा है, तो उसका एम यहाँ रखना है हमें। मैं एक बार सबके एम सेट कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे वाइपर का हमें नोजल रखना है, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो भाई हमने अपने विंडशील्ड के वॉशर के एम सेट कर लिए। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखो, ये ज़्यादा ऊपर सेट नहीं करने ताकि छत पे वगैरह पे पानी ना जाए।
और इतने ज़्यादा नीचे भी नहीं करने, एक बीच में लेके चलने हैं। जहाँ पे भी आप सेट करोगे ना, जहाँ पे भी आप सेट करोगे, मान लो हमने यहाँ सेट करा है तो यहाँ से 2-3 इंच अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। जहाँ पे आपको सेट करना है उसे 2-3 इंच नीचे लेके चलना है आपको। जैसे यहाँ पे एम है इसका, लेकिन जापानी यहाँ तक रहा है, ये देखो यहाँ तक जा रहा है पूरा। ऐसे ही हर पॉइंट का आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से सेट करे हैं। ये 3 है, 4 जो नोजल है हमारे ये वाले, इसको मिला के 4, ये मैंने सिर्फ फ्रंट वाइपर पे रखे हैं जो बड़ा वाला है, और जो दूसरा पीछे छोटा वाला है इस पे सिर्फ 2 सेट करें छोटे वाइपर पे, बड़े पे 4 करें, इस पे 2 करें। तो भाई वाइपर का अपना जो फ्यूज था वो लगा दिया है, एक बार आपको चला के दिखाते हैं। अलाइनमेंट में बस ये चीज़ देखने वाली है, जो हमारे नोजल है इधर उधर स्प्रे ना करे, वेस्ट ना जाए। जो भी वाटर हमारा स्प्रे करे वाइपर ब्लेड के आगे करे, ताकि वाइपर ब्लेड पे हम जो भी अपना वॉशर फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं पूरा के पूरा अपना लुब्रिकेशन के साथ पूरा हमारे विंडशील्ड पे मूव करे, ताकि स्क्रैचेस और सोइल मार्क्स के चांसेस कम हो जाएं। तो क्लीनिंग के लिए भाई मैं आपको बता दूं, जितने भी अपने होल्स है ना, इनमें निडल मारनी है और निडल मार के स्प्रे करके देखनी है। अगर आपका होल्स खुल जाते हैं तो ठीक है। एक दूसरा तरीका है जिससे विनेगर या फिर गर्म पानी करके इसको क्लीनिंग करना, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने ऑलरेडी कर रखी है इस नोजल में, आप देख सकते हो। फिर भी वो चीज़ कामयाब नहीं हुई थी। एक बार ये ब्लॉक हो जाते हैं तो कम चांस है इसको हम दोबारा से खोल पाएँ, पहले जैसा काम कर पाएँ। तो उसके बाद भी ये क्लीनिंग के बाद भी नहीं चला मेरा एक्सपीरियंस जो क्लीनिंग में रहा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया, इतना हार्ड हो गया कि इसके अंदर निडल है जो वही फंस के टूट गई थी। ये देखो, तो ज़बरदस्ती भी नहीं करनी निडल के साथ, कहीं निडल इसके अंदर टूट जाए। ये देख लो। अब बात करें चेंज करने की, ये मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखे हैं, वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये चेंज करे। अपना नया लो, नया का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ दिखा देता हूँ कितना सस्ता आइटम है ये। देखो, ये मैंने लिए थे बाहर से, जो कि मेरे को पड़े 30 रुपए के। ये ब्रीजा वैगनर वगैरह में लगते हैं ऐसे वाले, जिसमें एक मुंह ऊपर होता है, 2 नीचे होते हैं। तो मेरे को ये अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने स्पेशल MGP से ऑर्डर करके, जिसकी कीमत मुझे पड़ी है 55 रुपये 56 रुपये पड़ी है इसकी कीमत। और ये रहा इसका MGP का बिल नहीं, सॉरी पेपर, जो इसमें पैकिंग कह लो, 56 रुपये का एक है। और इसमें बस स्ट्रेट लाइन है। मेरे को बस ये डाउट था कि यार ये थोड़ा सा गंदा लगेगा हमारे बोनट पे, ये थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको ऑर्डर करा। बाकी दोनों में सेम वर्किंग है। मैंने इसके भी नोजल चेक करके देखे हैं, इसके भी ऊपर नीचे अप डाउन सब हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से वर्किंग में। ये भी है। अपने नोजल चेंज करने के लिए सिर्फ हमें 2 टूल चाहिए, एक हमारा स्क्रू ड्राइवर और दूसरा हमारा प्लायर। इन 2 से हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले खोलेंगे इनके लॉक खोलने बड़े सिंपल हैं। ये नीचे करा और इसको बाहर, पहले छोटे वाले को बाहर खींच लेंगे, नीचे वाले को, ये आ गया। इस तरीके से सारे लॉक इसके हम निकाल लेंगे। इस टाइम हो चुकी है अपनी गाड़ी की पूरी फिटिंग ओपन। जितनी भी हमारी जो पाइपलाइन है ना, सारी कंप्लीट हमें दिख रही है। इस टाइम पे हम चेक कर सकते हैं, या तो हमारा पंप लीक है, जैसे मैंने आपको बताया पंप वर्किंग में है, पानी नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं भाई पंप तो ठीक है। उसके बाद जो वाटर लाइन जा रही है, वाटर लाइन कहीं से लीक तो नहीं है, फट तो नहीं रही, तो इस टाइम पे हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंट खोल के भी देख सकते हैं कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, या फिर स्टार्टिंग से नहीं आ रहा है, या फिर मोटर ख़राब है। इस टाइम पे चेक करेंगे। अब जो हमारा काम है वो ये है, अपने जो पाइपिंग को निकाल लेंगे। ये निकल गए अपने दोनों पाइप, ठीक है। पाइप निकलने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो फ्लो है ना, हमें चेंज करने से पहले एक बार इनको फ्री चलाना पड़ेगा। इनको भी फ्री चला के देखेंगे हम, ताकि कुछ कचरा वचरा हो तो वो यहाँ से निकल जाए। यहाँ से काम हो चुका हमारा कंप्लीट। दोनों के दोनों नोजल हैं, दोनों के नोजल बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों का हमने प्रेशर देख लिया, एकदम ओके है। अब यहाँ से निकालेंगे अपने नोजल को बाहर। अपने नोजल को निकालने के लिए अपने दोनों हाथ यूज में आएंगे। पहला, यहाँ से लॉक है जो, उसको नीचे की तरफ दबाना है और वहां से पीछे पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये देखो, प्यार से निकलाया।
अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, जैसे हमारा नोज़ल लग रहा था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ पे एक बार रबिंग मार लेंगे हम, क्योंकि इस टाइम पे जो क्लीनिंग हो जाएगी वो वैसे नॉर्मल नहीं कर सकते हम बिना इसको रिमूव करें। और एक बात देखो, बोनट पेंट हुआ था, कंपनी में पेंट हुआ, कंपनी वालों के हाल देख लो। कम से कम इस नोज़ल को तो रिमूव कर सकते थे। अगर टूट भी जाता तो 30-50 रुपये का तो है, नया डाल देते। बंदों ने यहीं के यहीं पेंट मार डाला है इसको बिना रिमूव करे। ये हालात है कंपनियों के। इसके बाद दोनों पे नए नोज़ल हैं, ये हमने निकाल लिए। सीधा प्लेस, लग गए हमारे दोनों नोज़ल नए। वापस से इसके पाइप जैसे थे वैसे के वैसे लगा देंगे। इसमें राइट लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं है, कोई सा भी नोज़ल किधर भी लग जाता है। ये हो गया कनेक्शन कंप्लीट, जैसे हमने खोली थी वैसे के वैसे लगा दिया। नोज़ल हमने नए लगा दिए हैं, वापस से इसको भी सेट कर दिया है। अपना जो फ्यूज़ था उसको भी हमने वहाँ पे जो वाइपर का वो पहले ही लगा दिया था। अपना फ्यूज़ बॉक्स है जो हमारा, इसकी जो हमारी क्लिप है इसको वापस एज इट इज़ लगा देंगे जहाँ से हमने ली थी ये, ठीक है। अगर आपका बाय चांस, मैंने आपको बताया, मोटर या फिर पंप का कोई फ्यूज़ उड़ जाता है तो यहाँ से आप फ्यूज़ को रिप्लेस भी कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ इसीलिए दिए जाते हैं। सेम यहाँ से पहले लॉक लगा लेंगे। फ्यूज़ कैप थोड़ा ध्यान से लगाना है। यहाँ से सेट कर लिया अपना, जैसे देखो ये लॉक है, इसके नीचे सेट कर लिया। उसके बाद सेम नीचे बस ऐसे प्रेस कर देना, ये आपका लॉक हो गया। ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप इंजन की वॉश वगैरह करते हो तो एक बार कंफर्म कर लेना कि इसमें पानी वानी ना जाए, ये हमारा ढंग से बंद हो गया या नहीं हो गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।